एक घने काले अजीब से जंगल में पीली सी लाइट चमकी। वो एक छोटा सा कुछ था, लेकिन उसकी एक आंख इधर उधर देख रही थी। वो कह रहा था कि ये कहाँ पर है। मुझे याद है कि कल रात मैं अपने बेड में पड़े हुए मांगा रीड कर रहा था और पता नहीं कैसे मैं सो गया। फिर वो काफी घबरा गया, ये सोचकर कि वो मर गया है और वहां मरने के बाद वो इस दुनिया में आ गया। आखिरकार ये हुआ क्या है। फिर वो शांत हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसी चीजें कई बार हो चुकी है और उसने ये सब कुछ मानवा में रीड कर रखा है और हर कोई इसे बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता है। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि मैं अपने आसपास की चीजों को कंफर्म करूं और सोचूं कि जिंदा कैसे रहना है। फिर वो चिल्लाता है, हेलो कोई है, हेलो कोई है। लेकिन बदले में उस अंधेरे में से कई सारी लाल सी आंखें उसकी तरफ देखने लगी। फिर वो समझ गया कि उसे शांत रहना ही अच्छा होगा। यहाँ पर एक तालाब सा है, कई सारे मच्छर कीड़े सब जगह, हवा में नमी है। इसका मतलब अभी ह्यूमिड सीजन है। लेकिन मुझे ये अजीब सा कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। नहीं, अभी इंजॉय करने का टाइम नहीं है। आखिरकार मैं किस चीज के अंदर री इनकारनेट हो चुका हूँ। ये मुझे आटे जैसा क्यों लग रहा है। सिस्टम स्लाइम मोल्ड लेवल 1 वीक क्रीचर डिकम्पोजर एचपी बहुत कम, जल्दी से कुछ खा लो या फिर हाइबरनेट कर लो। ये क्या हो रहा है। मैं एक स्लाइम में री इनकारनेट हो गया हूँ और अगर मैं जल्दी कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या खाऊं, कुछ तो खाना होगा। ढूंढो क्या आसपास कुछ खाने को है। अरे डिकम्पोजर था, याद आया। इसका मतलब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, इस पेड़ को भी। चलो इसी को ट्राई करते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से स्लाइम खाते हैं। जब मैं सोचता हूँ खाने के बारे में तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने टारगेट के अराउंड फैल जाती है। टेस्ट भी ठीक ठाक ही है, गीले बिस्कुट की तरह। 15 मिनट के बाद उसका पेट भर गया और वो लेवल 2 हो गया। क्योंकि उसने अभी लकड़ी खाई है तो वो लकड़ी खाकर एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं गेन कर सकता अगले 1 घंटे तक। और उसे एक और स्किल मिली, पल्सेशन लेवल 2 और डिकम्पोज स्किल लेवल 6 पर पहुंच गई है। उसे एक स्किल पॉइंट भी दिया गया है जिससे वो इन दोनों स्किल में से कोई भी स्किल को एनहेंस कर सकता है। वो कहने लगा, आखिरकार ये पल्सेशन स्किल क्या है। मुझे डिकम्पोज के बारे में तो पता है, क्या इस दुनिया में भी कई सारी एड्स हैं, सीधे क्यों नहीं बता रही। चलो मैं पल्सेशन में ही ऐड करके देख लेता हूँ आखिरकार ये है क्या। पल्सेशन लेवल 3 पर पहुंच गई। उसकी स्किल एक्टिवेट होते हुए ही वो समझ गया कि आखिरकार क्या है। वो कहने लगा, ओ पल्सेशन मतलब उसके अंदर का जो प्लाज्मा है वो उसके अंदर आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसका मतलब यही है, काफी मैजिकल स्किल है। इस स्किल को एक्टिवेट करते ही सारी की सारी नॉलेज उसके ब्रेन तक पहुंच जाती है, जहां तक इसकी जो भी 10 टैक्टिकल दूर तक जाते हैं। उन्होंने क्या टच करा वो सब कुछ, क्योंकि वुड खाने के बाद अब उसकी वुड खाने से पॉइंट नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए वो जमीन पर जाकर आसपास की चीजों को देखने के बारे में सोचता है और वो काफी ज्यादा खुश था कि उसकी बॉडी उसके हिसाब से सिर्फ उसके सोचने से ही चेंज हो जा रही है। अरे क्या वो एक मशरूम है। इंसान अगर इन चीजों को खाए तब वो सीधा कब्र में चले जाएंगे, लेकिन मैं हूँ एक स्लाइम और मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है कि ये एक डिलीशियस खाने की चीज है। धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा जाए। स्लाइम बहुत ज्यादा अच्छा है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने में, यहाँ तक कि टोक्यो मेट्रो भी स्लाइम ने ही 26 घंटे में उसका रूट डिसाइड कर दिया था, जबकि इंसानों को कई साल लगे थे तब भी वो नहीं कर पाए। आखिरी में वो उस मशरूम के पास पहुंच गया। उसके ऊपर जाने के बाद वो उसे खाने लगा। वहीं उसे कुछ और दिखने लगा। प्योर लिटिल मशरूम, इतनी लंबे टाइम से ऑनलाइन डेट करने के बाद फाइनली हम रियलिटी में मिल रहे हैं। वह मशरूम कहती है, तुम तो काफी टफ हो। स्लाइम कहने लगा, सही कहा, वो मैं ही हूँ। मशरूम पीछे मुड़कर कहने लगी, तो आ जाओ फिर। लेकिन उसकी शक्ल देखकर स्लाइम चिल्ला पड़ा, अरे नहीं, ये तो टॉक्सिक वुमन है, ऑनलाइन स्कैम हो गया। सिस्टम कहता है कि टॉक्सिन इन्वेजन डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे करके कंज्यूम हो रहे हैं। जल्दी से अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लो। वहीं वो कहने लगा, मुझे मेरे अंदर जहर आ गया। फिर वो अपने एक हिस्से को तोड़कर अपनी जान बचा लेता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हारा डिकम्पोजिशन फेल हो गया है, तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन निकल गए हैं, लेकिन तुम्हारा बॉडी मास काफी लॉस्ट हो गया है। तुम्हारी एचपी 17 हो चुकी है। स्लाइम कहने लगा, मैं तो डर ही गया था जैसे मैं मरने वाला हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने जल्दी से सोच लिया कि अपनी आधे हिस्से को काट कर मैं जिंदा रह सकता हूँ। और इसे देखकर लगता है कि ये भी कुछ सही सलामत नहीं है। इसका भी मैंने एक हिस्सा खा लिया है। डैम इट, अभी के लिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तो बस रुक। जनरल स्लाइम जल्दी रीग्रुप होकर तुझसे दोबारा फाइट करेगा। फिर वो दोबारा उसी लकड़ी के ऊपर चला गया। 15 मिनट के बाद उसने लकड़ी को खाकर अपनी एचपी दोबारा से 35 कर ली, क्योंकि उसने 1 घंटे से पहले में
ही लकड़ी खाई थी, इसलिए उसको एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। एचपी पूरी करने के बाद वो दोबारा से मशरूम की तरफ बढ़ने लगा। स्लाइम ने एक प्लान बना लिया था कि वो जाएगा, मशरूम पर हमला करेगा, उसे थोड़ा सा डैमेज देगा और जब वो खुद पॉइजन होगा तो वो अपने आप को तोड़कर दोबारा से लकड़ी के ऊपर चढ़कर उसे खाकर दोबारा से हील हो जाएगा और दोबारा से हमला करेगा। और उसने इसका नाम दिया प्रोजेक्ट मूव माउंटेन, क्योंकि उसे मालूम था जब तक उसके पास काफी टाइम है उसे पूरा यकीन है कि वो इस मशरूम को खा सकता है। वहीं अंदर मशरूम कहने लगी, ये तो तुम्हारा 8वां बार हो गया है, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे। लेकिन अब की बार उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। स्लाइम ऑफिसर कहने लगा, तुम अंडर अरेस्ट हो। और आखिरकार स्लाइम उस पूरे मशरूम को खा लेता है और उसे एक स्किल भी मिलती है, पॉइजन रेजिस्टेंस। वो समझ जाता है तभी तो मैं पिछली बार से काफी लंबे टाइम तक रुक पाया, लेकिन मेरा लेवल अप नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मशरूम को खाने के बाद काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। इस जैसी जगह पर मशरूमों की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे करके वो कई सारे मशरूमों को खाने लगा। कईयों में जहर था और कईयों में नहीं। उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगा। अब उसकी एचपी 79 हो गई थी। वो लेवल 5 पर पहुंच गया और अब मशरूम खाने से 24 घंटे तक उसे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा, जिसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर ही कई सारे मशरूमों को बैकपैक की तरह बाद में खाने के लिए ले जाने लगा। ये सिर्फ उसका इमरजेंसी रेशन नहीं था, बल्कि ये जहरीले मशरूम उसे दुश्मनों से भी बचा सकते थे, जैसे कि एनिमल वर्ल्ड में होता है। जब वो छोटा बच्चा था उसने यूट्यूब पर देखा था कि कैसे एक ऑक्टोपस को एक क्रैब ने जहरीले मशरूम से डरा दिया था, क्योंकि ऑक्टोपस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन जहरीले मशरूम को खा सके। हाँ, मैं तो काफी जीनियस हूँ। सेफ्टी इश्यूज टेम्परेली सॉल्व कर दिए हैं मैंने। जब वो आगे जा रहा था तो उसे मधुमक्खियां दिखने लगी। वो कहने लगा, ओली क्रैब, जाइंट हॉर्नेट्स, शैतान का नाम लिया और ये आ गए। पॉइजन मशरूम्स, ये इन्हें डरा सकते हैं ना? प्लीज मुझे मत देखना। तभी उनमें से एक मक्खी पर अटैक हुआ। वो एक मेंढक था जिसने उसको खा लिया और उस मेंढक को देखकर स्लाइम की फट गई, लेकिन मक्खियों की नहीं। उन सभी ने उस पर हमला कर दिया। मक्खियां उसके पास जाकर उसे डंक मारती है। कोई खाने लगी। स्लाइम कह रहा था, हालांकि ये मक्खियां इतने बड़े मेंढक का कुछ उखाड़ नहीं सकती है, लेकिन अगर ये बहुत सारी हो तो मेंढक बच नहीं पाएगा। अगर ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या मैं जाकर कुछ फायदा उठा सकता हूँ? अगर देखा जाए तो मॉन्स्टर्स को खाने के बाद मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना चाहिए लकड़ी और मशरूम से। तो मेंढक ने अपनी आंखें ढककर अपनी आंखें बचाने का सोचा। अपनी जीभ निकालकर वो एम्पावर टंग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक बार में ही वो उन सभी मक्खियों पर हमला कर देता है। उस एक अटैक में ही सारी मक्खियां उसके मुंह में आ गई। ये देखकर वो स्लाइम काफी ज्यादा शौक में आ गया, लेकिन तभी मेंढक को क्या पता था उसके पीछे कुछ और ही है। थोड़ी देर पहले वो शिकार कर रहा था, अभी वो शिकार बन गया। एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी बहुत सारा खून फैला और हम इस बड़ी सी लाल कलर की चिड़िया को देखते हैं और वो सांप उसी की पूंछ थी। स्लाइम दूर बैठा हुआ काफी घबरा गया जब उस चिड़िया ने उसे देख लिया अपनी स्टेयर स्किल से, और वो बहुत ज्यादा डर गया। वो डर की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि वो उस चिड़िया के सामने कुछ भी नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। उस चिड़िया की आंख में स्लाइम दिख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं करती। उसके बाद वो पंख फैलाकर उड़ जाती है और बस उसके उड़ने से ही जो हवा जनरेट हुई थी उससे स्लाइम की 30 एचपी घट गई। सिर्फ उसके उड़ने से उसको इतना डैमेज पड़ गया। चिड़िया के जाने के बाद हवा में कई सारे पत्ते लहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम स्लाइम को देखते हैं जिसने एक पेड़ के अंदर छेद कर दिया था और उसके ऊपर कई सारे जहरीले मशरूम लगा दिए थे ताकि कोई और उसे खतरा ना हो। अंदर छुपा हुआ स्लाइम घबरा रहा था, उसकी पूरा शरीर कांप रहा था। वो समझ चुका था कि अभी वो फूड चेन की सबसे नीचे वाली शैली में है, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि वो सबसे ज्यादा नीचे है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर होता तो वो मॉन्स्टर उसका पकवान बनाकर खा जाता। उसके पास 13 स्किल पॉइंट बचे हुए थे और वो ये जानता था कि सिर्फ एक दिन में अगर वो 4 बार लेवल अप भी कर लेता है तब भी उसे ये सच तो नहीं बदलने वाला कि वो एक कमजोर क्रीचर है। वो एक स्लाइम मोल्ड है। आखिरकार वो आने वाले दिनों में सरवाइव और लेवल अप कैसे कर सकता है, डरा हो भी, और इसलिए वो सोचता है कि जब वो उठेगा तो ये सब कुछ एक सपना होगा। वो अपने बेड पर ही अपनी आंखें खोलेगा, लेकिन जब सुबह होती है उसके ऊपर एक हरी सी चीज गिरती है जिससे उसकी एचपी धीरे धीरे करके जा रही थी। तभी वो चिल्ला उठा। डर के मारे वो कूदा। वो कह रहा था दर्द हो रहा है। उसके इस तरीके से कूदने से उसकी एक स्किल अनलॉक हो गई, बस्ट लेवल 1। अपनी बॉडी के प्लाज्मा को सिमुलेट करके वो किसी भी डायरेक्शन में इंस्टेंटली कूद सकता है और अभी वो हर 5 मिनट में स्किल का सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता है। वो
ऊपर आने के बाद वो देखता आखिरकार ये हो क्या रहा है। उसे साइड में एक स्नेल दिखती है और वो एसिड लिक्विड का इस्तेमाल करके उन मशरूम के ऊपर का हिस्सा जो जहरीला होता है उसे गलाकर साफ वाले हिस्से को चूस कर खा रहा था। स्लाइम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे मशरूम मुझसे बिना पूछे चुराए और तो और तूने अपना थूक मेरे मुंह पे भी गिरा दिया। तेरी वजह से मैं बिल्कुल मरने वाला था। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। लेकिन स्नेल को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अजीब सी आवाज निकाल रहा था। स्लाइम गुस्से में कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, विक्टिम मत बनो, मेरे साथ ये काम नहीं करेगा। स्लाइम घबराकर कांपने लगा। उसके बाद स्लाइम सोचने लगा, हम लोग तो बस दो छोटे से स्मॉल वीक क्रीचर हैं जो इस दुनिया में भटके हुए हैं। हम दोनों बस खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। जरा देखो इसको, कितना बेचारा है। मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा तो नहीं कर रहा। चलो भूल जाओ क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं करूंगा। यहाँ पर काफी ज्यादा मशरूम्स हैं, तुम ले सकते हो। थोड़ा बहुत में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, खा लो। वो स्लाइम मशरूम खाने लगी। स्लाइम सोच रहा था कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही है। एक दोस्ती शुरू हुई एक फाइट से। स्लाइम सोचने लगा कि वो उसके साथ एक पार्टी बनाकर एक एक दो हो जाएंगे और जिससे उनकी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर वो दोनों लेवल अप करके बेस्ट पार्टनर्स बन जाएंगे। अपनी क्लास चेंज करने के बाद वो लोग एडवेंचर पर निकलेंगे, बड़े बड़े डीमंस को हराएंगे और आखिरी में ग्रेट डेमन किंग को अपने घुटनों पर ला देंगे। सही कहा, इस दुनिया में जिंदा रहना और स्ट्रोंगर बनना बिना दोस्तों के हो ही नहीं सकता। हे लिटिल स्नेल, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी एक लो लेवल मॉन्स्टर हो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम इस स्लाइम के साथ एक टीम बना लो। हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के रक्षक बन सकते हैं। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें कभी भी मशरूम की कमी ना पड़े। क्या कहते हो? स्लाइम ने जो अपना हाथ बढ़ाया था उसे तो वो स्नेल बाइट मारकर खा जाता है। उस अटैक से उसकी 12 HP कम हो गई। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था कि इस दुनिया के मॉन्स्टर्स के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये नेचर है, यहाँ बस एक ही रिश्ता काम आता है, खाने का और खाने वाले का। डैम इट, मैं तो इसके बेचारे से लुक से बेवकूफ बन गया था। हालांकि हम दोनों सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा काफी ऊपर है। ये अभी खा रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और वो भागने लगा। स्नेल उसे देख लेता है, वो भी उसके पीछे भागने लगा। स्लाइम पीछे मुड़कर देखता है कि वो स्नेल अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लगता है ये स्नेल उसे नहीं जाने देगा। वो फिर अपने बचे हुए स्किल पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन स्किल को लेवल 4 ले जाता है और अपनी फुल पावर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी थे तो वो दोनों ही स्लो क्रीचर्स। 3 मिनट के बाद भी वो दोनों सेम ही डिस्टेंस पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब की बार स्नेल का दिमाग खराब हो गया। वो स्लाइम अपने मन में कह रहा था, सन ऑफ बिच, इसकी स्पीड तो मेरी जितनी ही है। स्नेल अपने गले में जहर भरकर एसिड लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए स्लाइम पर दे मारता है, जिससे उसकी 27 HP कम हो गई। स्लाइम अपने आप को बड़े हिस्से में पाता है। उस अटैक की वजह से उसके 2 हिस्से हो गए थे। उसके ऊपर स्नेल आ गया, जिसका गंदा बड़े दांतों वाला मुंह उसके छोटे हिस्से को लगातार खा रहा था। स्लाइम सोचने लगा, ये तो बहुत ज्यादा रूथलेस है। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए सहन कर लेता हूँ, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। स्लाइम का बदला स्लाइम लेकर रहेगा। उसके छोटे हिस्से को खाने के बाद वो स्लाइम ऊपर मुड़कर देखता है। वो अब स्लाइम को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। स्लाइम एकदम से अपने एक टेंटेक्टिकल बनाकर एक मशरूम को उठाता है और जैसे ही स्नेल उसको खाने के लिए उसके पास बढ़ा, वो उस मशरूम को उसके मुंह में डाल देता है। उसने उस स्किल का इस्तेमाल करा था बर्स्ट लेवल 1, क्योंकि स्नेल के पास कोई भी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल नहीं थी। धीरे धीरे करके उसके शरीर में जहर चला गया। वो तड़पने लगा, इधर उधर अपने मुंह को मारने लगा और आखिरी में उसके सामने ही वो स्नेल मर गया। उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि उसका टारगेट डिफीट हो गया है। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो अब अपग्रेड कर सकता है। वो लेवल 6 पर पहुंच गया। स्लाइम कहता है, ये काम कर गया, वो तो अच्छा हुआ, मैंने ये एकदम से सोच लिया। हालांकि इस बंदे के पास काफी ज्यादा दांत थे, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल करने के बजाय ये पहले एसिड थूक कर उन मशरूम को डिसॉल्व कर रहा था। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि इसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने सक्सेसफुली अपने पहले मॉन्स्टर को मार दिया इस दुनिया में आने के बाद। इसको डिकम्पोज करने के बाद क्या मिल सकता है, क्या सरप्राइज होगा। अयो, स्नेल का मीट तो काफी स्लाइमी है, डिस्गस्टिंग, उल्टी आ रही है। स्नेल मीट भी मीट ही तो है, मैं तो बस इसे फ्रेंच क्यूजिन मानकर खा लूंगा। अरे नहीं, व्हाट द हेल, इतना खराब, खट्टा, नमकीन भरा, ये तो किसी की नाश का मैल लगता है। कितना डिस्गस्टिंग है। सिस्टम कहने लगा कि तुम्हारा डिकम्पोजिशन टर्मिनेट हो गया है, तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा। स्नेल सोच रहा था कि अब मैं इसे फेंक दूं, नहीं, ऐसा करना तो वेस्ट होगा। ये मेरी जीत का इनाम है, जिसे मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर जीता है। अगर मैं जल्द ही स्ट्रोंगर नहीं बनूंगा तो सब कुछ चला जाएगा और इस दुनिया में मैं कमजोर रहकर किसी का खाना नहीं बनना चाहता। या तो मरो या फिर सहन।
और तो और जिस स्टेट में वो स्नेल से लड़ने से पहले था उसमें आ गया। लेकिन स्लाइम कहता है उस स्टेट में थोड़ी मेरे को तो और ज्यादा खराब लग रहा है। उसके पास 1.4 अपग्रेड स्किल के पॉइंट बचे हुए थे। उसके पास अब 4 स्किल्स आ गई थी, डिकम्पोजिशन खाने के लिए, पल्सेशन भागने के लिए, पॉइजन रेजिस्टेंस अपने आप को बचाने के लिए और बस्ट ये भी भागने के लिए। फिर वो काफी गुस्से में आ गया है क्योंकि उसके पास एक भी अटैक करने की स्किल नहीं है। डैम इट, कंप्लेन करना बेकार है। किसने कहा था कि एक स्लाइम बन जाओ? और तो और उसकी स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है। अगर उसके पास एक अटैक स्किल भी हो तब भी वो उन लोगों को प्रोवोक नहीं करेगा। स्लाइम, मक्खी, फ्रॉग और उस खतरनाक चिड़िया के बारे में बात कर रहा था, वो सारे अभी उसके आसपास भी नहीं है। वो काफी कमजोर है। वो अपनी पल्सेशन स्किल को अपग्रेड कर लेता है। स्किल का अपग्रेड होने के बाद वो कहने लगा कि टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। उसकी पल्सेशन स्किल अपग्रेड होने के बाद वो अपनी स्पीड को टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी स्पीड बढ़ गई है और अब वो 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उसकी स्पीड थी 0.78 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में किलोमीटर भी पार नहीं होगा उससे। एक हफ्ते के बाद वो काफी सेफली अपने आप को छुपाकर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उन्हें खा रहा था लेवल अप करने के लिए। और उसने उन 2 हफ्तों में 2 बार लेवल अप भी करा था। और तो और उसने इस स्लाइम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पता लगा लिया था, इसलिए वो समझ गया था कि अब टाइम आ चुका है एक नए बेस को ढूंढने का। चलने से पहले रिसोर्सेज को बैकपैक में डाल लिया जाए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे एक नई स्किल मिली थी, सर्च। अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लैट करके अपनी नसों को दूर दूर तक भेजकर कई सारे डायरेक्शन में वो लगातार सर्च कर सकता है। जितनी ज्यादा उसकी एचपी होगी उतनी ज्यादा दूर वो सर्च कर पाएगा। अभी वो इधर तक सर्च कर सकता है। और तो और अगर उसे रास्ते में कोई चीज मिलती है उसकी नसों को, तो वहीं से उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। बॉडी कंट्रोल को मास्टर करने के बाद वो चीजों को अपनी बॉडी में स्टोर कर पाने लगा। और तो और वो एक्सप्लोर करने के दौरान उन चीजों को खा भी सकता है। वहीं से उसकी नसें कई सारे मशरूम्स को खाने लगी। उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 4 पर पहुंच गई और तभी उसे एक नस उसकी स्नेल से टकरा गई, जिससे उसकी एचपी 9 घट गई। वो समझ गया कि ये तो वही बंदा है। उसके ऊपर एसिड लिकर का अटैक हुआ। वो उसे साइड में हटकर डोज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी 7 एचपी चली गई। वो तो अच्छा हुआ उसकी स्पीड बढ़ गई थी, नहीं तो उसकी काफी ज्यादा एचपी चली जाती। स्नेल उसके सामने थी। स्लाइम उसे देखकर कहता है ये तो उससे काफी अलग है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि स्नेल की स्पीड काफी ज्यादा पिछले वाले से फास्टर है, लेकिन ये तेरे लिए नामुमकिन है कि तू मुझे दोबारा से हमला छू भी पाएगा। स्नेल एक बड़ा सा हमला अटैक करता है और स्लाइम पर लग गया वो, जिससे उसकी 33 एचपी कम हो गई। स्नेल को लगा जैसे कि उसने अपने टारगेट को मार दिया और तभी एकदम से उसके मुंह में एक मशरूम आया जो काफी जहरीला था। स्लाइम ने कहा था कि ये तेरे लिए नामुमकिन है कि तू अपने अटैक को मेरे पे ऊपर छू पाए, लेकिन तब तक जब तक मैं तुझे जानबूझकर हिट करने दूंगा। स्लाइम को इन चीजों की वीकनेस के बारे में पता था, इसलिए उसके लिए काफी आसान था कि ये उनके बेवकूफ होने का इस्तेमाल करके उन्हें मार सकता है। वो लेवल 10 पर पहुंच गया उस स्लाइम को खाने के बाद, लेकिन फिर भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि वो काफी घटिया टेस्ट था। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसे कुछ शैडोज दिखने लगी। वो कहता है तू लिटिल स्नेक, मैंने तुझे ढूंढ लिया। लेकिन वो तो कोई स्नेल नहीं थी, वो तो था एक ब्लेड लेग्ड सेंटीपीड। उसको इतनी ऊंचा खड़ा देखकर स्लाइम के पसीने छूटने लगे। उसके खतरनाक पहने ब्लेड जैसे टांगे, वो काफी डर गया। डर के मारे वो कांपने लगा, लेकिन उसके डर की वजह से सेंटीपीड उस पर हमला थोड़ी करेगा। वो उसके पास पहुंचा। स्लाइम जहरीले मशरूम को बाहर निकालकर तलवार की तरह फहराने लगा। मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सेंटीपीड ने अपने पैनी टांगों से उस मशरूम को 2 हिस्सों में काट दिया। स्लाइम समझ चुका था कि ये मूव उसके लिए बेकार थी। अब वो क्या करेगा? सेंटीपीड ने अपनी स्किल ब्लेड स्ट्रैंगल का इस्तेमाल करके स्लाइम को जकड़ लिया और वो अपनी सारी टांगों को स्लाइम के अंदर घुसा देता है। लेकिन अगले ही पल सेंटीपीड के पसीने छूटने लगे। स्लाइम कहने लगा ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बॉडी ब्लेड अटैक्स से इम्यून है। क्या ही सरप्राइज था, मैंने तो कुछ किया नहीं और मेरे दरवाजे पर चलकर अपने आप एक्सपीरियंस पॉइंट आ गए। टारगेट डिस्कवर हो गया। वैसे इसे देखकर लगता है कि ये छोटा सा प्यारा सा जानवर है, लेकिन मैं इसके पास नहीं पहुंच सकता। अरे रे रे रे, इसको कौन खाएगा? चीह। कई सारे जानवरों, मशरूम्स और कई सारी चीजों को खाकर स्लाइम आगे बढ़ रहा था। वो अभी लेवल 3 पहुंच गया, लेकिन अभी भी उसके वीक क्रीचर का टैग नहीं गया। उसकी एचपी 157 हो गई थी। मीट खाकर काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। ये स्पीड तो लेवल अप होने की काफी ज्यादा बढ़िया है और ये स्लाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने भी बुरे नहीं है। मुझे ऐसा फील होने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसे दोबारा से कर सकता हूँ। अगर मुझे दोबारा से मौका दिया जाएगा तो मैं स्लाइम ही बनूंगा।
मीट खाने से सच्ची में डिफरेंस पड़ता है। एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ। अगर इस लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए, अगर एक बार मैंने एक स्ट्रॉन्ग जानवर को हराया, उसको खाकर लेवल अप कर लिया और इसके बाद तो मैं उस जैसे उतने ही स्ट्रॉन्ग सो को हरा सकता हूँ। तब मेरी ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया पर राज करना तो बस अगली गली में ही है। अरे यहाँ पर पानी क्या कर रहा है? इस जंगल में तो जहाँ देखो वहीं पर छोटे छोटे पानी के तालाब बने हुए हैं। अगर सोचा जाए तो पानी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, है ना? क्या मैं पानी के अंदर जाकर चेक करूं? ये तो पानी के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जब उसकी बॉडी पानी में गई, पानी में जाते ही उसकी बॉडी फूल गई। उसे ऐसा फील होने लगा जैसे कि उसकी बॉडी फट जाएगी। फिर वो सोचने लगा कि ये सब कुछ एनवायरमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। जब उसकी बॉडी में से पानी जाएगा तो वो पिचक जाएगा और जब उसकी बॉडी में पानी आता है तो वो फूलने लगता है। ये तो वैसे ही जैसे कि रेड ब्लड सेल्स फूल जाते हैं जब उन्हें फ्रेश वाटर के अंदर रखा जाता है। क्योंकि अभी मैं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हूँ, ये तो जाहिर सी बात है मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि पानी को एक्सप्लोर करने की प्लान को अभी के लिए होल्ड करना होगा। तभी पानी में से एक क्रैब बाहर निकलता है। स्लाइम के पसीने छूटने लगे। वो कहने लगा, क्रैब, एक बड़ा क्रैब, इतना बढ़िया डिलीशियस क्रैब, जरा इसके हाथों को देखो कितना मीठ है। यह हुई ना बात, यह है नॉर्मल फूड। इतने सारे कीड़ों को खाने के बाद अब फाइनली मैं अपने आप को प्रॉपरली ट्रीट कर सकता हूँ। हेलो हेलो, ओए तू, चलो दोस्ती करते हैं। वो क्रैब पत्थर पर चढ़ गया और अपने मुंह से बुलबुले छोड़ने लगा। स्लाइम कह रहा था, अरे नहीं, लगता है क्रैब झांसे में नहीं आएगा। उसके बाद वो वहां से जाने लगा क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। और तो और पानी के पास रहना उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की भी था और ये एक छोटे से खाने के लिए इतना वर्दी नहीं है। और तो और वो किसी और तरीके से उसे खा सकता है। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि जहरीले मशरूम्स को पानी में डालकर। लेकिन वो क्रैब कहाँ मानने वाला था, उसने तो पीछे से ही स्लाइम पर हमला कर दिया और वो जाकर सीधा स्लाइम में लग गया। वो अटैक स्लाइम के आर पार हो गया। उससे उसकी 25 HP तो गई, बल्कि उसके अंदर एक बड़ा सा छेद भी हुआ और भी कई सारे अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगे। लगातार उसकी HP गिर रही थी। स्लाइम जल्दी से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। स्लाइम सोच रहा था कि इस बंदे की वाटर गन का जो अटैक है वो उसे सच्ची में काफी डैमेज कर रहा है। इससे ये बात पक्की हो गई है कि ये उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, उन कीड़ों से जिसे मैं पहले मिला था। अगर वो बाहर जाएगा तो उसे वो क्रैब वहीं पर मार देगा, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि किसके पास कौन ज्यादा इंतजार कर सकता है। तभी वो क्रैब पानी में डुबकी मार जाता है और दूसरी तरफ से किनारे पर आ गया। अपनी डैश स्किल का इस्तेमाल करके वो काफी ज्यादा स्लाइम के पास आ गया। ये देखकर स्लाइम काफी घबरा गया। डर के मारे वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो उस क्रैब को खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी वो क्रैब उसको खाने के बारे में। पेड़ पर चढ़कर उसने क्रैब और अपने बीच में काफी डिस्टेंस बना लिया था और वो लकड़ी को खाकर उसके अंदर भी छुप सकता था। इससे उसे उस क्रैब के अटैक से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसे क्या मालूम था, एक और शिकारी उसके ऊपर था। स्लाइम उस स्पाइडर को कहने लगा, साइडर जा, तो बस एक स्पाइडर है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं तेरे साथ खेलने के लिए। स्लाइम को काफी गुस्सा आया। मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, मान जा, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। मैंने कई सारे कीड़े खा रखे हैं तेरे जैसे। वो स्पाइडर कैसे मानने वाला था। उसने अपने स्किल का इस्तेमाल करा जिसका नाम था आर्चनीड स्लैश, जिससे स्लाइम के 2 टुकड़े हो गए। उसका एक ही वार में स्लाइम की 30 HP चली गई। स्लाइम सोच रहा था कि उसे ब्लेड अटैक से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गलत था। यह था स्पाइडर मॉन्स्टर लेवल 16 और इसकी स्किल वे ऑफ द स्वॉर्ड लेवल 8 पर थी। अपने टांग पर लगे हुए स्लाइम को वो स्पाइडर खाने लगा। वहीं नीचे से वो क्रैब उस पर हमला कर रहा था। स्लाइम उन 2 हंटर्स के बीच में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसकी किस्मत इतनी कैसे खराब हो सकती है। और जैसे ही क्रैब दोबारा से अपना अटैक स्लाइम की तरफ करता है, स्लाइम अपने आप को उस अटैक से हटाकर बच जाता है। लेकिन उसके पीछे जो स्पाइडर थी वो नहीं बच पाती। उस अटैक से उसकी एक टांग कट गई। गुस्से में आ गई वो और सीधा पेड़ से उसने क्रैब की तरफ छलांग लगा दी। अपनी शॉर्ट स्किल की मदद से उसने क्रैब को जकड़कर उसे एक जोरदार स्लैश मारा। क्रैब ने अपनी हार्ड शेल स्किल का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और फिर अपने पंजे से स्पाइडर पर हमला कर दिया। स्पाइडर ने अपने सिल्क से उसके हाथों को फंसा लिया। ऊपर से स्लाइम देख
देख रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्रैब उन सिल्कों से अपने हाथ को छुड़वा लेता है। एकदम से स्पाइडर ने उसकी आंख की तरफ हमला करा। अपने हाथों से उसने स्पाइडर पर हमला कर दिया। उन दोनों के हाथ टकराए और स्पाइडर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। क्रैब ने फिर से स्पाइडर पर हमला करा। स्पाइडर ने कूदकर अपने आप को बचाया। स्पाइडर ने अपने सिल्क से क्रैब को चारों तरफ से बांध दिया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी अपने मुंह से वो कई सारे बुलबुले इधर उधर छोड़ने लगा। वो अटैक चारों तरफ जा रहा था और उस एक अटैक से वो स्पाइडर बच नहीं पाया। उसके कई सारे टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी उस क्रैब का अटैक रुका नहीं। एक तो बिल्कुल स्लाइम के पास जाकर लगा। स्लाइम कहने लगा, रे क्या था, लगता है इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो गया। क्रैब काफी ज्यादा थक गया, उसकी स्किल भी अब रुक गई। उसी के पास स्पाइडर कटी पटी पड़ी थी। स्लाइम कहने लगा, लगता है इसका फाइनली हो गया। धीरे धीरे करके वो उनके पास जाने लगा। क्रैब के पास जाकर वो कहता है, जरा अपने आप को देखो, इतना पानी फूकने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो, है ना। स्लाइम अब सोच रहा था कि आखिरकार वो उसको कैसे मारे। अगर वो उसके मुंह को बंद करेगा तो वो मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो पॉइजन मशरूम का इस्तेमाल करेगा तो वो उसके मुंह को दोबारा नहीं खोल पाएगा। अगर वो एक बार वो बंद हो गया, अगर मैं इसको जल्दी नहीं मारूंगा तो ये फिर से रिकवर हो जाएगा और उसके बाद इसको हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। पास में पड़े पत्थर को देखकर उसे एक आइडिया आता है। सबसे पहले वो इस पत्थर को अपने स्लाइम मोल्ड स्पेस में डालेगा। उसका स्पेस भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो बाकी सारे सामान को बाहर फेंक देता है। पत्थर को स्टोर करने के बाद वो काफी ज्यादा भारी हो गया। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा और सीधा पेड़ पे चढ़कर क्रैब के ऊपर पत्थर लेकर गिरने लगा। उसको आता देखकर वो अपनी बच्ची को जिस जान को लगाकर एक और हमला करता है, लेकिन वो पत्थर काफी ज्यादा स्पीड से आ रहा था। क्रैब को अपनी मौत दिखाई देने लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसको हराने की वजह से स्लाइम का लेवल बढ़ गया। स्लाइम काफी ज्यादा खुश था कि वो जीत गया। अब खाने की बारी। सभी सामान को एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो खाना चालू करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया। इतने सारे अजीब से खाने और कीड़ों को खाने के बाद उसे फाइनली अब एक डिलीशियस खाना मिला है। अच्छा खाना सच्ची में इमोशनल ट्रॉमा को हील कर सकता है। मुझे सरवाइव करना होगा ताकि मैं और ज्यादा डिलीशियस खाने को खा सकूं जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस नेचर के गिफ्ट को जरा सा भी वेस्ट नहीं कर सकता, सबको खा जाऊंगा। अपना पेट भरने के बाद वो काफी खुश हुआ, लेकिन अब बारी थी स्ट्रॉन्गर बनने की। वो एक जगह जाकर खड़ा हुआ। अपनी पूरी जान लगाकर उसने पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगा दी। सभी नसें दिखने लगी। वो कोशिश कर रहा था कि वो उस क्रैब की स्किल को कॉपी कर सके। लॉजिक के हिसाब से वो क्रैब पानी को अपनी बॉडी में से जोर से फेंक कर अटैक कर रहा था। अगर एक क्रैब स्प्रे कर सकता है तो एक मोल्ड भी स्प्रे कर सकता है। आजा बाहर, आजा बाहर। पूरी जान लगाने के बाद उसके पीछे से छोटी सी पिचकारी निकली। दोबारा से वो कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। वो डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तो और ना ही उसके अटैक में कोई पावर थी। काफी गुस्से में आने के बाद वो दोबारा से ट्राई करता है और अब की बार उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, बर्स्ट लेवल 1। और उसकी जो स्किल थी वो इवॉल्व होकर क्रिप्टोप्लाज्म स्प्रे में बदल गई। स्लाइम काफी ज्यादा खुश था ये जानकर कि उसकी स्किल इवॉल्व हो सकती है। 1 मिनट, वो 5 मिनट वाला जो टाइम लिमिट था वो तो चला गया। इसका मतलब लगातार कई सारी गोलियां मारने के बाद वो ये तो समझ गया था कि कोई भी कूल डाउन नहीं है, लेकिन उसकी गोलियों की भरपाई उसकी हेल्थ से हो रही थी। अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए वो स्पाइडर को जाकर खाने लगा। वो इस स्किल्स के रूल्स के बारे में तो समझ गया था थोड़ा थोड़ा। एक स्लाइम होने के नाते उसके पास कोई मैजिक नहीं है और उसका जो कॉम्बैक्ट रिसोर्स है वो खुद उसकी बॉडी है। जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी की सारी स्लाइम मोल्ड के अराउंड ही घूमती है। इसका मतलब उसकी किस्मत में कोई भी मैजिकल स्पेल्स कनेक्टेड नहीं है। ये तो दुख की बात है हुई। बस एक ही तरीका बचा हुआ है, वो है खाना अब्सॉर्ब करना, अपनी बॉडी को बढ़ाना ताकि वो एक राजा की गद्दी पर बैठ सके। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर खाने से बॉडी बढ़ती है तब क्या अगर वो खुद की बॉडी को खाए। मिल गया, ये वही टुकड़ा है जो स्पाइडर के अटैक से कट कर गिरा था। उसे जोड़ने के बाद उसके दिमाग में वो मेमोरी दिखने लगी जो उस कटी हुई बॉडी ने महसूस, फील और देखी थी। और तो और उसकी बॉडी की एचपी भी बढ़ गई। वो समझ गया कि उसके जो डिस्कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स हैं उसके पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप खा सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और उसके बाद वो जब उनको अपनी बॉडी में मिलाएगा तो जितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एचपी उन्होंने इकट्ठी करी है वो उसके अंदर ही चली जाएगी। और नहीं, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक बग को ढूंढ लिया है। अगर मैं अपनी बॉडी को कई सारे टुकड़ों में अलग करके उनको अलग अलग जगह पर काम करने के लिए भेजता हूँ और उसके बाद उनको इकट्ठा करके अपनी बॉडी में मिलाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी काफी पावरफुल बन जाऊंगा।
फिर वो वही करता है। वो एक छोटे से टुकड़े को काम करने के लिए भेजता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर था। 30 HP के नीचे की जो उसकी बॉडी है वो काम की नहीं है, काफी ज्यादा कमजोर होगी। अभी उसकी मैक्स HP 198 है और जब तक उसके पास खाना है वो कितनी सारी बॉडीज को अलग भी कर सकता है। फिर वो 30 HP का एक स्प्लिट बॉडी बनाता है जो हंसी खुशी काम करने के लिए गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने शैडो क्लोन की स्किल को सीख लिया हो। जाओ जाओ, ओए तुम इस लकड़ी का ध्यान रखो। ओए तुम और तुम्हारा काम है उन मशरूम को खाना। जाओ। अभी सारे के सारे क्लोन्स काम पर बच गए हैं और मैं बचे हुए स्पाइडर मीट को खाकर अपनी पीक कंडीशन पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि शिकार भी शिकारी हो सकता है और शिकारी भी शिकार। मुझे अपनी सेफ्टी का सबसे ज्यादा पहले ध्यान रखना होगा। इस स्लाइम मोल्ड बॉडी के बारे में और जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। नॉर्मल अटैक, नॉर्मल स्लैश से मेरी बॉडी को कुछ नहीं होगा, ना ही मेरी HP जाएगी, लेकिन एडवांस स्लैश से मेरी बॉडी कट सकती है, लेकिन मैं उस बॉडी को दोबारा से जोड़ सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि पावरफुल फिजिकल अटैक से भी मुझे जान का खतरा अब बिल्कुल भी नहीं है। जिस एक इकलौती चीज से मुझे चिंता है वो है मैजिक अटैक, लेकिन अभी तक मैंने एक भी मैजिक अटैक को देखा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर मैंने काफी इस जंगल को एक्सप्लोर नहीं किया, या फिर इस दुनिया में मैजिक होता ही नहीं हो। पानी में स्लाइम के टुकड़े तैर रहे थे। एक क्रैब आकर उसे पकड़ देता है, वो उसे खाने लगा। तभी वो सामने देखता है एक और टुकड़ा था। धीरे धीरे करके वो टुकड़ों को उठाते हुए सारे के सारे क्रैब आगे बढ़ रहे थे और वहीं स्लाइम की असली बॉडी एक पेड़ को खा रही थी। जैसे ही उन क्रैब का ध्यान ऊपर पड़ा, काफी टाइम हो चुका था, क्योंकि वो पेड़ उनकी तरफ बढ़कर उन्हें कुचल कर मार देता है। इतने सारे टारगेट को मारने के बाद उसका लेवल अप भी हो गया। एक ही बार में उसने 6 क्रैब्स को मार दिया। उन सभी को खाने के बाद वो अपनी पीक कंडीशन पर पहुंच गया। उसके बाद वो टारगेट प्रैक्टिस करने लगा। कई सारी गोलियां लगाने के बाद उसका प्लाज्म स्प्रे लेवल बढ़ गया। 2 दिन लगातार ट्रेन करने के बाद उसकी पावर और एक्यूरेसी बढ़ गई और वो अभी एक बारी में 30 शॉट मार सकता है। आखिरकार वो अब और कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकता है, क्या कर सकता है वो, ये सोचकर उसने मशरूम और एक पत्थर उठाया। वो सोचने लगा अगर वो जहरीले मशरूम को टारगेट की तरफ फेंकेगा तो वो दूर से ही टारगेट को पॉइजन कर सकता है, और सेम लॉजिक के हिसाब से अगर वो पत्थर को अटैक के साथ फेंकेगा तो वो काफी ज्यादा फिजिकल डैमेज दे सकता है। और अपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देखकर वो काफी ज्यादा चोट में आ गया। अब कौन टिक सकता है मेरे सामने, मैं तो सच्ची में एक जीनियस हूँ। तभी उसे कुछ आवाज आने लगी। वो ऊपर देखता है तो एक पेड़ में कुछ चमक रहा था। ये चमकती चीज क्या है, वो कहने लगा। वो उस पेड़ पर चढ़ा और जब वो अंदर देखता है तो अंदर एक चमकता उल्लू था। उसे देखकर वो काफी घबरा गया और एकदम से वहीं से कूद गया। वो काफी घबरा गया। होली शिट, ये क्या था? इसके बारे में तो मैं बात कर रहा था। एक मॉन्स्टर जो कि मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। मुझे जल्दी से रिट्रीट करना होगा। वहीं वो उल्लू स्लाइम को जाते हुए देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता। वहीं उसकी आंख से एक लड़की देख रही थी। वो कोई एडवेंचर टीम थी। वहीं दूसरा बंदा पूछता है कुछ मिला? वो लड़की कहती है नहीं, बस एक छोटा सा मॉन्स्टर था, अजीब सा, बस इतना ही। पीछे वाला बंदा कहता है ये अजीब सी बात है कि हमें इस जंगल में काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हमने एक भी हाई लेवल मॉन्स्टर का सामना नहीं करा। वो लड़की कहती है लिटिल स्टील बैक, ध्यान से सूंघो और हमारे लिए अच्छा रास्ता ढूंढो। वही उनका लीडर कहता है कि मैजिक कम्युनिकेशन काम नहीं कर रही है और ना ही वो गिल्ड मास्टर के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि सब कुछ कट गया हो। वही स्लाइम डर के मारे भाग रहा था, बहुत तेजी से, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उस बंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता। लेकिन आखिरकार क्या वो कर सकता है? अभी वो कहाँ जा सकता है? शायद उसे ये पानी पार कर लेना चाहिए। दूसरी साइड जाकर शायद वो छुप कर अपने आप को बचा सकता है, लेकिन वो पानी कैसे पार करेगा? मोमेंटम थ्योरम का इस्तेमाल करके वो कूद जाता है। आधे रास्ते में वो अपनी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ब्लास्ट मार के पानी के दूसरी तरफ गिर गया। उसकी 80 HP कम हो गई थी। लगातार ऐसे ही कूदने के बाद वो काफी दूर आ गया था। वो कह रहा था कि वो सच्ची में डर गया था बिल्कुल, और अपनी HP को हील करने के लिए वो सबसे पहले लकड़ियां खाएगा। हालांकि ये स्लाइम काफी पावरफुल है लो लेवल मॉन्स्टर रैंक में, लेकिन फिर भी एक हाई रैंक ओपोनेंट का सामना करना उसे अभी भी इससे डर लगता है। तभी कुछ हुआ और वो काफी ज्यादा घबरा गया। क्या हो रहा है? क्या वो मेरे पीछे आ गया? इतना ज्यादा ऑपरेसिंग फीलिंग, ये तो उस सांप वाले पूंछ वाले मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार वो बैग जो आउल है वो कितना खतरनाक है। अरे नहीं, ये आउल नहीं है, ये तो एक बड़ा सा उंगली का हिस्सा है। ये गोल्डन फिंगर है मेरे लिए। मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है कि अगर एक बार मैंने इसे खा लिया और ऑब्जर्व कर लिया तो मैं काफी ज्यादा
पावरफुल बन जाऊंगा, और तो और शायद वो इवोल्व भी हो सकता है इसकी वजह से। वो उस उंगली के ऊपर चढ़कर उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। सिस्टम बताता है या तो उसकी स्किल लेवल कुछ ज्यादा ही कम है या फिर टारगेट का लेवल कुछ ज्यादा ही। उल्टा उसके ही डैमेज पड़ने लगा। अपनी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो वहां से कूद पड़ा। वो बेचारा छोटा सा हिस्सा बचा रहा। पेड़ को खाकर वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने लगा। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो पहले ही अपनी स्किल को लेवल अप कर लेता। उसके सामने एक टॉप टियर मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकता। हाथ आया पर मुंह ना लगा। ये टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ना ही वो उसे अपने स्लाइम मोल्ड स्पेस में फिट कर सकता है, ना ही वो उसे ले जा सकता है अगर वो चाहे तब भी। अब उसे क्या करना चाहिए? शायद पहले उसे अपना लेवल बढ़ा लेना चाहिए, उसके बाद इसे खाने के लिए आना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? धरती क्यों कांप रही है? तभी एकदम से उस उंगली के नीचे गड्ढा होने लगा और वो गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि आसपास के बड़े बड़े लकड़ी और वो उंगली उस गड्ढे में जा गिरी। ये देखकर स्लाइम वो वहां से कूद पड़ा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके। उस जगह पर कुछ नहीं बचा। दूर खड़ा स्लाइम देख रहा था। वो रोने लगा। ये दुनिया कितनी ज्यादा स्केरी है। जितने ज्यादा आगे वो बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो अपने आप को कमजोर पा रहा है। अब वो इसे और सह नहीं कर सकता और ना ही वो अपने आप पर घमंड कर सकता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है। चुप कर डिकम्पोज करो, अपने आप को धीरे धीरे लेवल अप करो। जमीन के अंदर कई सारी चीजें थी और वहीं पर वो उंगली जो अभी जमीन के अंदर गई थी। स्लाइम अब उस उंगली से भी कई गुना आगे चला गया था। फिर वो एक पेड़ पर चढ़कर डिसाइड करता है कि उधर अपना वो एक बेस बनाएगा। अंदर जाने के रास्ते को वो छोटा रखेगा और अंदर के जगह को बहुत बड़ी बनाएगा। ऐसा करके बड़े मॉन्स्टर्स उसके बेस के अंदर नहीं घुस पाएंगे। धीरे धीरे करके वो अपना बेस बनाने लगा। बेस के अंदर वो एक चमकते हुए मशरूम को भी लगा देता है। घास के बने बेड पर आराम करने लगा क्योंकि आखिरकार उसका बेस अब फाइनली बन गया। असल में उसने अपना बेस ऊपर बनाया था और नीचे का उसने खाली रखा ताकि अगर कोई अंदर आ भी जाए पॉइजनस मशरूम को साइड में करके तब भी वो उसके बेस को ढूंढ नहीं पाएगा। एक लकड़ी को सिगार की तरह फूंक कर बॉस की तरह मजे लेने लगा क्योंकि अब उस स्लाइम के पास अपना खुद का एक घर भी है। तभी उसे कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी और वो चेक करने के लिए बाहर आया तो उसे बाहर कई सारे मधुमक्खियां दिखने लगी। इतनी सारी मधुमक्खियां देखकर उसे एक आइडिया आया और वो उनमें से एक मधुमक्खी को मार देता है। सारी मधुमक्खियां उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर वो अंदर भाग गया। मधुमक्खियां उसके पीछे चली तो गई लेकिन स्लाइम की बॉडी में जाकर वो सारी की सारी फंस गई। उन सभी को खाने के बाद वो आखिरी में 2 मधुमक्खियों को छोड़ देता है ताकि वो और जाकर मधुमक्खियों को ला सके या फिर उनके घर तक उनका पीछा करके जा सके। उन मधुमक्खियों का पीछा करते हुए स्लाइम उनके छत्ते तक पहुंच गया और उसे देखकर बहुत सारी मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है। सारी की सारी उसकी तरफ बढ़ने लगी। सब ने उसे घेर लिया। घेर कर उन्होंने अपने पंख फटफटाने लगे जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया और सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा कि टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही है। लगातार उसकी एचपी कम होने लगी। स्लाइम सोच रहा था ये क्या, ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अपने स्किल का इस्तेमाल करके वो कई सारी मधुमक्खियों को मार देता है लेकिन तभी वहां पर शील्ड मक्खियां आ गई जो आकर उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। और तो और वहां पर विजार्ड मक्खी भी थी। धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल मक्खियां आ गई। स्लाइम समझ गया कि उसके लिए खतरा बढ़ गया है क्योंकि उसके सामने एक ऐसी मक्खी है जो कि जादू का इस्तेमाल कर सकती है। मक्खियों ने हमला करा और उन पर काउंटर अटैक स्लाइम ने किया। नॉर्मल मक्खियां मर गई लेकिन वो मक्खियां काफी ज्यादा थी। उसकी लगातार 10-10 एचपी कम हो रही थी हर एक अटैक के साथ, लेकिन वो साथ ही साथ पेड़ में से एनर्जी भी ले रहा था 10 पॉइंट। ऐसा करके वो अनलिमिटेड जब तक उस पेड़ में एनर्जी है तब तक वो गोलियां चला सकता था। लेकिन उसके सामने तभी शील्ड मक्खी आ गई। उस पर वो लगातार हमले करने जा रहा था। वो सोचता है कि वो स्टोन का इस्तेमाल करेगा लेकिन उसके स्पेस में बस एक ही स्टोन बचा था। तभी पीछे से 2 मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। उसके अटैक से वो मक्खियां उसी में फंस गई। उन्हें डिकम्पोज करने के बाद उसके पास उन मक्खियों के पहने पैर आ गए और जब उन पैरों को वो अपनी स्किल के साथ फेंकता है तो शील्ड को तोड़ते हुए वो शील्ड मक्खी को खत्म कर देता है। तभी मेज मक्खी कुछ इशारा करती है और वो थोड़े से पीछे आ गए। स्लाइम कहने लगा, पीछे जा रहे हो क्या? तुम लोगों को मालूम भी है मैं कितना पावरफुल हूँ अभी। मेज अपने मैजिक से हनी का एक गोला बनाता है। उसे देखकर स्लाइम को उसे खाने की इच्छा हुई। तभी उस शहद में आग लग गई और मेज के इशारे से वो सीधा स्लाइम को जा लगा जिससे उसकी 70 एचपी कम हो गई। कई सारे ऐसे ही गोले उसकी तरफ बढ़ रहे थे जिससे स्लाइम ये तो समझ गया था कि वो उन हमलों से बच नहीं सकता। उसे अभी भागने की जरूरत है और वो वहां से भागने लगा। जाने से पहले वो एक अटैक सीधा मेज की तरफ फेंकता है। तभी 2 शील्ड मक्खियां आकर उसे बचा लेती है। मेज ने उनकी शील्ड को काफी हार्ड कर दिया था, इसलिए वो स्टिंगर उनके पार नहीं गया। ये देखकर स्लाइम गुस्से में आ गया था थोड़ा सा। मेज उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मक्खियों को बुलाता है। सारी की सारी उस पेड़ के पास जाकर
फूट गई। वहीं धमाके में से स्लाइम दूर जाकर गिर रहा था। एक पेड़ पर जाने के बाद मेज कुछ मक्खियों को भेजकर उस टहनी को तोड़वा देता है और उसके नीचे कई सारी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मक्खियां इंतजार कर रही थी उसका। और तो और ऊपर से जलता हुआ हनी भी। स्लाइम की मौत अब की लग रही थी। सारे के सारे उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। धमाका होने के बाद उस टहनी का काफी ज्यादा हिस्सा जल चुका था और स्लाइम के कई सारे टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे। ये देखकर वो मेज मक्खी काफी खुश लग रही थी। उसके बाद वो सभी को ऑर्डर देता है कि अपने छत्ते की तरफ बढ़ो। तभी उसे छत्ते की तरफ स्लाइम जाता हुआ दिख रहा था। कई सारी मक्खियां जाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्लाइम कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी सारी मेन फोर्सेस बाहर हैं और तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं कर सकते। स्लाइम ने पेड़ के अंदर से ही अपनी नसों को भेजकर उनके छत्ते वाले पेड़ में बहुत पहले ही रास्ता बना लिया था। और जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मक्खियां बढ़ रही थी, उसने अपने आधे हिस्से को तोड़कर उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और मौका पाकर वो पेड़ के रास्ते से उनके छत्ते में चला गया। अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल करके वो कई सारी जगह पर जाने लगा। उसे बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन ये वो चीजें नहीं थी जो वो ढूंढ रहा था। और फाइनली उसे वो मिल गई, क्वीन मक्खी। वहां पर मेज बाकी मक्खियों के साथ पहुंचा। स्लाइम क्वीन मक्खी के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो धमकी दे रहा था, अगर हिले तो मैं इस क्वीन को मार दूंगा। क्वीन को ऐसा देखकर उनको काफी गुस्सा आया। वो हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी स्लाइम उस मक्खी को मार देता है पत्थर के अटैक से। और ये देखकर मेज काफी घबरा गया। बाहर जितनी भी मक्खियां थी वो सारी की सारी एकदम से जमीन पर गिर गई। स्लाइम कहता है, क्वीन मक्खी होस्ट मशीन की तरह होती है, अगर एक बार उसको मार दिया तो बाकी के सारे मक्खियां अपने आप काम करना बंद कर देती है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों के साथ नेगोशिएट करूं, लेकिन लगता है कि तुम लो लेवल मॉन्स्टर्स दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो काफी सारी मक्खियों को खा जाता है, जिससे उसका लेवल 21 हो गया। और तो और उसे एक और नई स्किल मिली, सेंट्रल कमांड। क्योंकि अभी उसके पास कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए वो इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तो और वो अपनी डिकम्पोजिशन स्किल को भी लेवल नहीं कर सकता पॉइंट की मदद से, क्योंकि उसे ये सिर्फ स्किल का इस्तेमाल करके ही अपग्रेड किया जा सकता है। और तो और उसने अपनी बॉडी के अंदर सारा का सारा हनी स्टोर कर रखा था और वो उन स्टोर किए हुए हनी को खाकर एक बार में ही अपनी 400 HP को रिस्टोर कर सकता था। इतनी सारी मक्खियों को अपने सामने पड़ा हुआ देखकर उसे ऐसा फील होने लगा जैसे कि उसके पास कोई दिल नहीं है। शुरुआत में उस स्नेल को मारना और उसके बाद कई सारे कीड़े, क्रैब, स्पाइडर और अब तो मधुमक्खियां का पूरा छत्ता। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक छोटा क्रैब अपने फादर का इंतजार कर रहा हो, जो अभी तक अपने घर नहीं आया हो। और जब उसे अपना डैड मिले तो उसे तो मैंने खा लिया था। और वह छोटा क्रैब चिल्लाने लगा। यह सोचकर स्लाइम खुद चिल्लाने लगा, मैं तो सच्ची में एक विलन बन गया हूँ। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आकर वो सोचने लगा, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन अभी मैं इस दुनिया में एक स्लाइम हूँ और मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं हंटर नहीं बनूंगा तो कोई और मुझे प्रे बना लेगा। यहाँ कमजोर ताकतवर के लिए मीट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस नेचर का लॉ है और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मारना और खाना सिर्फ यही मेरी एक चॉइस है। उसके बाद वो अपने स्प्लिट बॉडी को ढूंढने के लिए जाता है, तभी उसे कुछ आग दिखती है। वो सोचता है क्या ये इंसान है, जरा देखूं तो उसे वही एडवेंचर पार्टी दिखती है। तभी वो लड़की कहती है, स्टील बैक ने बहुत मेहनत करी है आज, कल भी इसे हमारी मदद करनी है, इसलिए मुझे इसके पहने स्टील से डर नहीं लगता। यह है भी कितना प्यारा। ये थी निया रोज 100 स्टाइल गिल्ड की एक C रैंक एडवेंचर। ये है रेक कार्टर B रैंक एडवेंचर। रेक कहता है, हमने सच्ची में ये सोचा था कि हम गिल्ड मास्टर को ढूंढ लेंगे, लेकिन हम तो खुद ही यहाँ पर गुम हो गए हैं। कैप्टन होने के नाते मैं इसका इल्जाम किसी और पर नहीं लगा सकता। निया मुझे माफ कर देना। और ये है कोल B रैंक एडवेंचर। कोल कहता है, मैजिकल कम्युनिकेशन कट गया है, ना ही यहाँ पर कोई हाई लेवल मैजिक बीस्ट्स हैं। यहाँ तक ये जंगल भी एक मेज की तरह बन गया है। किसे पता था कि इतना सब कुछ होने वाला है, इसलिए हम आप पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कैप्टन। हालांकि हमें अभी तक गिल्ड मास्टर नहीं मिला है, लेकिन हमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि गिल्ड मास्टर टॉप 3 में आते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। जब हम कल वापस जाएंगे तो हम इसके बारे में चर्च को सब कुछ बता देंगे। रैक कहता है, गिल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, लेकिन 2 साल हो गए हैं। 2 साल उनके साथ कॉन्टेक्ट हुए, कई सारी अफवाहें फैली हुई है कि सब कुछ चर्च ने किया है। गिल्ड मास्टर यहाँ पर पोप के दिए मिशन के वजह से ही आए थे। यह 100 स्टाइल गिल्ड का मास्टर जॉन। 10 साल पहले जॉन ने
100 स्टाइल गिल्ड को बनाया था। बाकी जितने भी गिल्ड्स थे उनमें से सबसे कम एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी। इस गिल्ड को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रेस से हो, क्या प्रोफेशन है, क्या लेवल है, तुम्हें बस गिल्ड की कुछ शर्तों को मानना पड़ता था, जैसे कि धोखा नहीं देना, ना गाली, कोई भी एविल नहीं, सिर्फ यही। और जितने भी गिल्ड मास्टर रिसोर्सेज लेकर आता था मॉन्स्टर्स को मारकर, वो सारी की सारी गिल्ड मेंबर्स में बंटती थी, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को ग्रो करवाने के लिए। और इसी वजह से 100 स्टाइल गिल्ड एक फेमस जेनरसिटी और यूनिटी के लिए जाना जाने लगा। और तो और क्योंकि 100 स्टाइल गिल्ड बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा था, इसलिए अफवाहें फैलने लगी कि चर्च को कुछ तो शक हुआ। 2 साल पहले गिल्ड मास्टर उनसे कहकर गया कि वो स्वैम्प फॉरेस्ट में जा रहा है एक मिशन के लिए, और उसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं आई। गिल्ड मास्टर की प्रोटेक्शन ना होने की वजह से इन 2 सालों में कई सारे मेंबर्स या तो दूसरे गिल्ड में चले गए या फिर अलग हो गए। 100 स्टाइल गिल्ड जो एक टाइम पर काफी नामा गिल्ड था, वो आज खंडर होता जा रहा है। गिल्ड मास्टर ने मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा था, इसीलिए आज मैंने यहाँ पर स्क्वाड बनाकर गिल्ड मास्टर की खबर पता करने के लिए तुम सभी को लेकर आया हूँ। और आखिरी में जब मैंने इसके बारे में बाकियों को बताया तो सिर्फ तुम लोग ही थे जिन्होंने इसके लिए हाँ भरी थी। थैंक यू। निया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर गिल्ड मास्टर ने 100 स्टाइल गिल्ड को बनाया नहीं होता तो मेरे जैसा कोई कभी एडवेंचर बन ही नहीं पाता। कोलिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम जो कि इंटरमीडिएट मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हो, तुम्हारे पीछे तो कई सारे गिल्ड पड़े होंगे ज्वाइन करवाने के लिए। अगर गिल्ड मास्टर को कुछ हो भी जाता है तब भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारा अगला घर मिल ही जाएगा। निया गुस्से में कहती है कोल ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। वो कहने लगा सॉरी, ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। दूर से स्लाइम ये सब कुछ सुन रहा था। क्या गिल्ड चर्च? मुझे साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा। इंसानों के बारे में उसे जानना था, इसलिए वो अपने नसों को फैलाकर उनके पास जाने लगा। तभी कोल कहता है एक मॉन्स्टर है और अपने अटैक से स्लाइम पर आइस स्पाइक की स्किल का इस्तेमाल करके स्लाइम को डैमेज दे देता है। उस अटैक से स्लाइम वहीं पर जम गया। कोल कहता चिंता मत करो, मैंने सब पकड़ लिया। रिक कहता कहाँ पर? ये निया कहती है क्या ये स्टील बैग स्लाइम को सूंघता है और उसे चबाने लगा। स्टील बैग को देखकर स्लाइम काफी घबरा गया, उसे लगा कि अब वो पूरी तरीके से मरने वाला है, उसका खेल खत्म। तभी निया आकर उसे रोक देती है, हमें ऐसे ही किसी को नहीं मारना चाहिए, ये तो बस एक छोटा सा मॉन्स्टर है जो यहाँ से गुजर रहा होगा, ये कोई खतरा नहीं है, इसे जाने दो। ये कहने के बाद वो स्टील बैग अपने मुंह से स्लाइम को थूक देता है। निया उसे उठाती है और कहने लगी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, क्या तुम मेरे साथ एक मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे लिटिल मॉन्स्टर? स्लाइम के मन में लड्डू फूटने लगे, ये तो एंजल की तरह आई। स्लाइम बिल्कुल हाँ हाँ कर रहा था। तभी रेक आकर कहता है निया खेलना बंद करो, हमें कल जाना है, अभी कोई मॉन्स्टर्स को कलेक्ट करने का टाइम नहीं है। अपना माना इस जैसे लो लेवल मॉन्स्टर्स एक स्लाइम पर वेस्ट मत करो। वही स्लाइम कह रहा था मैं एक स्लाइम मोल्ड हूँ, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि उसका मुंह ही नहीं था। निया उसे नीचे रख देती है, ठीक है मैं समझ गई। स्लाइम समझ गया कि वो लोग उसकी आवाज नहीं सुन सकते। फिर वो अपनी नसों की मदद से जमीन पर कुछ लिखने लगा। वो सोच रहा था इसे पढ़कर उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे देखने के बाद वो लोग सोचने लगे ये क्या है, क्या ये अपना वेस्ट निकाल रहा है? स्लाइम समझ गया कि इन लोगों को चाइनीज पढ़नी नहीं आती। उसके बाद स्लाइम वहां से चला जाता है क्योंकि अगर वो ऐसे ही कोशिश करता रहेगा तो शायद वो लोग उसे मॉन्स्टर समझकर एक अजीब सा कीड़ा जो उनके लिए शायद खतरा बन सकता है उसे मार देंगे। उससे अच्छा होगा कि वो चला जाए। कम से कम उसे अब ये तो मालूम है कि इस दुनिया में इंसान है और उसको उनकी भाषा बोलनी नहीं आती। उसके बाद वो रिवर पार करके इस तरफ आ गया जहां पर उसे एक स्किल मिली थी न्यूक्लियस कमांड, जिसकी मदद से वो फॉरेस्ट को स्कैन कर पा रहा था। स्कैन करने की वजह से जहां पर उसका स्प्लिट बॉडी था वो उसे मिल जाता है और ये था उसका न्यूक्लियस कमांड का फंक्शन। उसके बाद वो उस सिग्नल को सेंस करते हुए वहां पर पहुंच गया जहां पर उसका स्प्लिट बॉडी था। वो काफी बड़ा हो चुका था। उस बॉडी को अपनी मेन बॉडी में मिलाकर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा था, लेकिन जब वो अपने अगले स्प्लिट बॉडी को ढूंढ रहा था तो धीरे धीरे करके सिग्नल कमजोर होता जा रहा था। तभी उसको अपने सामने अपनी स्प्लिट बॉडी दिखती है जिसे एक स्नेल खा रहा था। गुस्से में आकर वो उसे वहीं पर मार देता है। अरे मेरा बेचारा बच्चा, डैडी तुम्हें लेने के लिए आ गया। तभी एक जीव आकर स्लाइम के टुकड़े को एक मेंढक खा गया। स्लाइम को फिर से गुस्सा आने लगा। तूने वो रो भी रहा था, तूने मेरे बच्चे को खा लिया। अब मैं साले बदबूदार मेंढक, इसका बदला तेरे खून से लूंगा। वो एक पत्थर फेंकता है जो सीधा जाकर उस मेंढक को लगा। स्लाइम सोच रहा था कि उसने इस मेंढक को बड़ी आसानी से हरा दिया, वो काफी पावरफुल हो गया। अगर ऐसा चलता रहा तो वो एक ना एक दिन उस
सांप वाली पूंछ वाले को जल्दी ही हरा देगा, लेकिन वो गलत था। उस मेंढक ने अपनी जीभ से उस पत्थर को पकड़ लिया था। मेंढक कूदकर पानी में चला गया। स्लाइम भी उसके पीछे एक पत्थर पर कूद गया। साले कहाँ भाग रहा है? स्लाइम दूर से 3 पत्थर के अटैक करता है। मेंढक पानी में कूदकर भाग गया। स्लाइम को गुस्सा आ रहा था, अब वो क्या करे? वो पानी के अंदर नहीं जा सकता। तभी मेंढक बाहर आया। स्लाइम कहने लगा, बाहर आ रहा है ये साले मेंढक, ये पानी के अंदर नहीं रह सकते, शायद सांस लेने के लिए बाहर आना होगा। अब की बार तू नहीं बचेगा। लेकिन तभी मेंढक पानी पर खड़ा होकर अपनी स्किल पावर रिलीज का इस्तेमाल करके फुल स्पीड से स्लाइम के ऊपर अटैक कर देता है। स्लाइम कूद गया। कूदने के बाद वो अटैक पीछे से मेंढक पर करता है, जो जाकर सीधा उस मेंढक की आंख में लग गया। अपनी नसों से वो एक टहनी को पकड़ लेता है। ऊपर से वो सोचने लगा, यह बंदा भाग नहीं रहा है, ये मुझे उस पानी के पास ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे मुझे मारने में आसानी हो। शायद मैं उन मक्खियों को मारने के बाद थोड़ा सा घमंडी हो गया हूँ। इस जंगल में कौन हंटर है और कौन प्रे, ये कभी भी पक्का नहीं रहता। मेंढक की आंख फूटने के बाद वो गुस्से में आ गया। वो दोबारा से स्लाइम पर झपट्टा मारा। स्लाइम के सारे पत्थर खत्म हो गए थे, इसीलिए वो नॉर्मल अटैक करता है, जिनको वो मेंढक हवा में खा जाता है। यह देखकर स्लाइम काफी शौक में था। मेंढक पेड़ पर चिपक गया और अपनी जीभ से स्लाइम को पकड़कर अपने मुंह की तरफ खींचने लगा। जिस टहनी से स्लाइम लटका हुआ था वो धीरे धीरे करके टूटने लगी। स्लाइम मेंढक के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो उसी टूटी टहनी को अपनी नसों की मदद से मेंढक के मुंह में घुसा देता है। मेंढक धीरे धीरे करके पानी में गिर रहा था। पानी में गिरने के बाद बहुत सारा खून उसका बह गया और वो पानी में डूब गया। स्लाइम कह रहा था बाल बाल बच गया और उसकी लाश पानी में चली गई, नहीं तो वो उसे खा सकता था। तभी पानी में से 2 चमकती हुई आंखें दिखने लगी और एक ऐसा अटैक जिसने उसकी 25% बॉडी को उड़ा दिया और पीछे वाले पेड़ को भी। वो अटैक इतना पावरफुल था कि पेड़ के कई सारे हिस्से हवा में उड़ रहे थे। वो मेंढक इवॉल्व हो गया। उस मेंढक को देखकर स्लाइम को समझ नहीं आ रहा था कि ये वही मेंढक है जो इवॉल्व हुआ है या फिर कोई और, लेकिन उससे ये नहीं बदलने वाला था कि ये मेंढक उसे खाना चाहता है। उसका अटैक स्लाइम की तरफ बढ़ा। स्लाइम कूदा, लेकिन वो पीछे वाला पेड़ वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। स्लाइम अपनी नसों का इस्तेमाल करके दूसरे पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है। वो झूल झूल कर बंदर की तरह आगे बढ़ रहा था। वो कहने लगा कि एक समझदार मोल्ड फाइट नहीं करता जब उसके खिलाफ कुछ ज्यादा ही चीजें हों, और वो साला फ्रॉग मॉन्स्टर उसकी एक थर्ड फॉर्म भी है। अगर ऐसी बात है तो जब सांप की पूंछ वाले क्रेन ने उस मेंढक को खाया था तो वो तब इवॉल्व क्यों नहीं हुआ? ये साला लो रैंकिंग मॉन्स्टर एक इतनी अच्छी ऑसम फॉर्म को डिजर्व कैसे करता है? ये बहुत अजीब है। सबसे पहले मुझे रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन तभी उसके ऊपर उस मेंढक का अटैक आ गया। वो मेंढक भी लटकते हुए सेम स्लाइम की तरह उसका पीछा करने लगा। एकदम से वो एक स्लैश मारता है जो लटके हुए स्लाइम के हिस्से पर लगा, जिससे वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया। उसको 200 माइनस HP हो गई। और तो और जिस जगह पर उसकी जीभ लगी थी वहां पर उसे पॉइजन हो गया। वो मेंढक वहां कहीं रुकने वाला था। उसने एक और अटैक करा जिससे फिर से स्लाइम के 2 हिस्से हो गए। उसकी बुरी किस्मत अभी कहां रुकने वाली थी, वो तो पानी में गिर गया और ऊपर से उसके ऊपर मेंढक ने उसे अपने मुंह में चबा दिया। स्लाइम का एक अंश भी पानी में नहीं दिख रहा था, सब कुछ उस मेंढक के मुंह में। स्लाइम अभी भी जिंदा रहने की कोशिश लगातार कर रहा था। पेट के अंदर उसकी हर पल 33 HP कम हो रही थी। पूरा पचने से पहले वो कोशिश कर रहा था कि वो उसके मुंह से कूदकर अपनी जान बचा ले। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस मेंढक का मुंह थोड़ा सा खोल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। ना तो उसकी स्प्लिट बॉडी स्किल भी काम आ रही थी और तभी मेंढक उसे पूरी तरीके से अपने मुंह में ले लेता है। स्लाइम समझ गया कि उसके पास कोई और दूसरी चॉइस बची नहीं और वो अपनी नसों से उसके हाथों से बीच से निकलकर पानी पीने लगा। उसे यह गैम्बल लेना ही होगा। जैसे ही उसने पानी छुआ, उसकी नसों से पानी उसके मेन बॉडी में चला गया। मेंढक को कुछ महसूस होने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्लाइम की बॉडी धीरे धीरे करके काफी फूल गई। स्लाइम कहने लगा, साले तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे खाना है ना, ले खा। वो मेंढक अपनी पूरी जान से स्लाइम को चबाने लगा। स्लाइम अपनी बॉडी में जो उसने हनी स्टोर कर रखा था उसे डिकम्पोज करके अपनी हेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ा भी रहा था ताकि कहीं वो मर ना जाए। तभी मेंढक की बॉडी और ज्यादा फूल गई। जब स्लाइम ने अपने पानी को मेंढक के अंदर वाली बॉडी तक पहुंचाया, उस प्रेशर को वो मेंढक सहन नहीं कर पाया और उसकी बॉडी वहीं पर फट गई। स्लाइम की बॉडी अब बहुत ज्यादा फूल गई थी। वो काफी ज्यादा बड़ा बन गया। सिस्टम उसे बताता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी सिर्फ अगले 1 घंटे तक बड़ी रहेगी और उसकी HP भी 11,870 हो गई। उसकी बॉडी की साइज की वजह से वो प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहा था। उसे गॉडजिला की तरफ फील होने लगा और वो सोचता है उसने इस फाइट में अपनी सारी इन्वेंटरी खाली कर दी और अब इस बॉडी साइज से वो दिमाग लगाता है कि वो पूरा जंगल साफ कर देगा। पानी में जितनी भी मछलियां थी उन सभी को वो लगातार अपनी बॉडी के अंदर लेकर डिकम्पोज करने लगा।
हालांकि वो उस प्रेशर के साथ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी इतने सारे पानी को लेकर आगे बढ़ना काफी ज्यादा उसके लिए मुश्किल था। और तो और पानी में जो मछलियां थी वो काफी ज्यादा तेज थी। अगर वो अपनी साइज का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए वो किनारे पर आ गया। जहाँ जहाँ वो जाता सब चीजें साफ कर देता था, घास भी नहीं छोड़ी। बीच में 2 जानवर लड़ रहे थे एक मछली के लिए। उनकी मछली चोरी करके ले जाता है क्योंकि काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे उसके पास लेने के लिए, इसीलिए उसे कोई जरूरत नहीं लगी कि वो बेवजह उन चीजों को मारे। आखिरकार वो लोग थे ही ग्यूट मॉन्स्टर्स, और ये प्रूव करता है कि मेरे पास अभी भी एक ह्यूमन सोल बची हुई है। अरे देखो वहां पर भी एक, लेकिन वो गिलहरी आकर उसे देखती है कि वो उसका खाना चुराएगा। अपनी पूंछ से वो आग से एक बड़ा सारा हमला स्लाइम पर फेंक देता है, जिससे उसे लगातार 60 HP डैमेज पड़ रहा था। स्लाइम गुस्से में आकर कहता है, साले लिटिल क्यूटी, क्योंकि तूने पहले स्टार्ट करा है इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। इस जंगल में आग के साथ खेलना मना है। और जब उसकी बॉडी से वो गुजरा उस बेचारे की बस हड्डियां ही बची। वहीं जंगल में आगे एक पेड़ और एक रेप्टाइल फाइट कर रहे थे। कभी पेड़ भारी पड़ रहा था रेप्टाइल पे और कभी रेप्टाइल पेड़ पे। दोनों की कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिरी में वो पेड़ जीत गया, या फिर कहो नहीं जीता। उसे दिख रहा था कि उसके सामने से एक बहुत बड़ा गोला उसे निकल गया। सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बॉडी में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास काफी कम टाइम बचा था। वो तो लगातार बस ऑब्जर्व करना चाह रहा था। जितने भी रास्ते में पेड़ थे सभी को पत्थर कुछ भी नहीं छोड़ता। स्लाइम को कुछ गड़बड़ लगने लगी क्योंकि उसके हिसाब से वो कम से कम 100 एकड़ रास्ता क्लियर कर चुका है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पेड़ हिल रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर से वो रास्ता भर गया। जब वो एक तरफ देखता है तो उसे आसमान में कई सारे मैजिकल चीजें दिखती है और एक बहुत अजीब सी चीज काली सी जैसे कोई धमाका हो, और अगले ही पहले सब कुछ शांत। स्लाइम सोचने लगा ये क्या हुआ, क्या मुझे चीजें दिखने लगी? अभी मुझे एक जाइंट मैजिक एरे दिख रहा था आसमान में और एक धमाका सा, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी उसका टाइम खत्म हो गया जिससे वो छोटा हो गया।